हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की 30th वीडियो के साथ में। लास्ट की वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट की एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करा था, जिसमें मैंने कुछ दिन पहले एक जावास्क्रिप्ट की एक्सरसाइज कराई थी, उसका सॉल्यूशन बताया था। आज की वीडियो में हम ट्राई और कैच स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। आपके कोड या फिर आपके स्क्रिप्ट में एरर आती है तो एक एरर आपके पूरे जावास्क्रिप्ट फाइल को रन होने से रोक देती है, यानी उस एरर के बाद में जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो एरर की वजह से रन नहीं करता। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ट्राई और कैच स्टेटमेंट अवेलेबल होता है, जिसका यूज करके अगर कोई एरर आती है तो वो सिंपली कंसोल में एक मैसेज के जैसे प्रिंट होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो यहाँ पे आप क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी जावा मास्टर हो सके। तो गाइस चलते हैं बिना किसी देरी के हमारे VS कोड में। अब तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक नई HTML फाइल को क्रिएट कर लिया है, जिसका नाम मैंने रखा है trycatch.html, और उसके अंदर कैचमेंट टैग लिखा है जिसमें लिखा है ट्राई कैच हैंडलिंग। और इस फाइल को मैंने लाइव सर्वर पे ओपन कर लिया है। और अब क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे सिंपली थोड़ी जावास्क्रिप्ट पे पहले से लिख लेता हूँ। उसमें मैं सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज करता हूँ। सेट टाइम आउट करता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ सेट टाइम आउट का ब्लॉक लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा हूँ console.log और लोडिंग चैनल, और उसके बाद लिखूंगा लोडिंग चैनल, और इसके बाद इधर टाइम लिखता हूँ, इधर पर मैं 1000 यानी 1 सेकेंड का। उसके बाद इसको कॉपी करता हूँ और इसी के साथ एक और यहाँ पे बहुत सारे सेट आउट मोड का फंक्शन लिख देता हूँ, और इसको ज़्यादा हमारे ट्राई हैंडलिंग कैच को समझाने के लिए मैं एक नई स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए करूँगा स्क्रिप्ट src ट्राई कैच डॉट जेएस, और यहाँ पे एक नई जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और हमारे जितने जावास्क्रिप्ट का कोड है वो यहाँ पे लिखूंगा मैं। और मैंने ऐसे कर रखा कि यहाँ पे सेट टाइम आउट को यूज करके मैंने 4 सेट टाइम आउट फंक्शन को क्रिएट कर रखा है। सबसे पहले लोडिंग चैनल, उसके बाद आ रहा है सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद लिखूंगा वीडियो देख लो, और उसके बाद लिखूंगा लाइक दे कर देना चैनल को। और अब क्या करूँगा, अब मैं अगर इससे हमारे पेज को लोड करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा मैसेज है सारे एक साथ आ गए, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे टाइमिंग को चेंज कर दूंगा। इसको कर दूंगा 3 सेकंड के बाद, इसको कर दूंगा 5 सेकंड के बाद में, और जो लास्ट वाला है उसको कर दूंगा 7 सेकंड के बाद में। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले लोडिंग चैनल, फिर आया सब्सक्राइब कर लो, और फिर वीडियो देख लो, और फिर लिखा हुआ है लाइक भी कर देना चैनल को। और तो इस तरह से हमारा देख सकते हैं सेट टाइम आउट फंक्शन अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो सेकंड वाला फंक्शन है उसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ console.log यूजर, फिर लिख दो console.log भरत, लिख दो भरत। अगर console.log करके भरत मैं कराता हूँ तो यहाँ पे देख सकेंगे मेरा एक एरर आएगा, लेकिन एरर आने के बाद भी आप देख सकते हैं हमारा जो कोड है वो रन कर रहा है, और एरर में आ रहा है भरत इज नॉट डिफाइंड। और आप देख सकते हैं वापस मैं इसको रीलोड करूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर रीलोड करने के बाद में हमारा यहाँ पे एरर आई, लेकिन एरर के बाद हमारा जो कोड है वो रन कर रहा है। तो कोड हमारा क्यों रन कर रहा है, क्योंकि हमने जो console.log भरत लिखा है वो सेट टाइम आउट फंक्शन में लिखा है। और जैसा मैंने जावास्क्रिप्ट में बताया था कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो सिंक्रोनसली काम करती है, यानी लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करती है। तो सेट टाइम आउट और ये जो जितने फंक्शन हो पैरेलली काम कर रहे हैं, और जितने फंक्शन वो पहले रन हो गए और उसके बाद एरर आई है, तो उसके लिए करेंगे, उसके लिए अगर मैं इस एरर console.log वाली एरर है उसको ऐसे कट करता हूँ और बाहर की तरफ हम पेस्ट कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, अब हमारा देखना, अब यहाँ पे जब एरर आएगी तो हमारा कोड रन होना बंद हो जाएगा, और सिर्फ हमारा फर्स्ट वाला मैसेज ही प्रिंट हुआ लोडिंग चैनल। उसके बाद का कुछ भी यहाँ पे सेट टाइम आउट में कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ से इधर से कट करके अगर इधर पेस्ट करता हूँ तो क्या होगा, अब फर्स्ट वाला मैसेज आएगा और सेकंड वाला मैसेज भी आएगा, लेकिन थर्ड वाला मैसेज यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारी एरर आ गई है। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट एरर हैंडलिंग मेथड होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग या एरर हैंडलिंग उसको कहते हैं, और उसको कहते हैं ट्राई कैच स्टेटमेंट। ट्राई कैच स्टेटमेंट दूसरी प्रोग्रामिंग अगर आपने लैंग्वेज पढ़ी होगी जैसे C++, जावा, पाइथन, तो उसमें भी ट्राई कैच स्टेटमेंट होता है, अलग अलग नाम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। और हमारी जावास्क्रिप्ट में इसको ट्राई और कैच स्टेटमेंट कहते हैं। और सब ट्राई और कैच स्टेटमेंट के लिए सबसे सिंपली आपको ट्राई लिखना पड़ेगा। ट्राई और कैच का सिंटेक्स मैंने लिख दिया है, और ट्राई में जो भी आपको ट्राई करना है कोड, जैसे मुझे console.log भरत यहाँ पे ट्राई करना है। और एरर में क्या होगा, जो भी आपके ऊपर वाले कोड में एरर आएगी वो एज अ पैरामीटर कैच वाले स्टेटमेंट में पास होगी, और उसके बाद आप console.log करके आपका जो भी एरर है उसको यहाँ पे हैंडल कर सकते हो आपके कैच वाले स्टेटमेंट में।
तो अब मैं रन करूंगा तो क्या होगा, सिंपली आप देखना कि हमारी जो पूरी जितने भी सेट टाइम आउट वाले फंक्शन है वो सिंपली यहाँ पे रन करेंगे, और जो हमारी एरर आई है वो एरर हमारी एज अ मैसेज हमारी प्रिंट हुई है। तो अगर वापस मैं पेज रिलोड करता हूँ तो आप देखना कि हमारी जो एरर है वो एज अ मैसेज हमारी कंसोल में प्रिंट हुई है। और अगर मैं एरर की जगह यहाँ पे कुछ और भी लिख देता हूँ, अगर मैं एरर की जगह लिख देता हूँ कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ, मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, स्पाइडरमैन लिख देता हूँ मैं, स्पाइडरमैन। और तो देखना हमारी इस एरर की जगह यहाँ पे स्पाइडरमैन लिखा हुआ आ गया है, स्पाइडरमैन के आगे एरर लिख देता हूँ, एरर एरर स्पाइडरमैन। तो यहाँ पे लोडिंग चैनल सब्सक्राइब कर लो, और इस तरह से हमारा ये काम कर रहा है। तो ट्राई और कैच का यूज करके आपका जो कोड है उसको ट्राई कर सकते हो, और अगर एरर आती है तो आपका कोड वॉइड नहीं होगा, जो भी आपका आगे का कोड है वो सिंपली रन करता रहेगा, और हमारा जो एरर है मैसेज हम उसको हैंडल कर सकते हैं। और अब क्या करूँगा, अभी मैं इसको के लिए अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और अगर हमारा जैसे अगर मैं पहले क्या करा था, पहले हमने करा था कि सेट टाइम आउट के अंदर कंसोल डॉट लॉग का यूज करके हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा था, यश को प्रिंट करता इस बार मैं। तो हमारी एरर आई थी, हमारी यहाँ पे एरर आई और कोड आगे चलता रहा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये एरर वाला हैंडल है वो इधर पे हमारी एरर हैंडल कराना चाहता हूँ, तो अगर मैं इस सेट टाइम आउट वाले स्टेटमेंट को ट्राई और कैच स्टेटमेंट में अगर लिखता हूँ, यहाँ पर ट्राई और कैच स्टेटमेंट में अगर लिखता हूँ, पूरे जो सेट टाइम आउट वाला उसको ट्राई में लिख दिया, और कैच के अंदर कंसोल डॉट अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके अगर इस एरर को अगर मैं हैंडल करना चाहूँ तो देखते हैं क्या होता है। पेज हमारा लोड हो गया, और इसको थोड़ा यहाँ पे हमारे एरर है हैंडल नहीं हुई है, तो आप देख सकते हैं हमारी जो एरर है वो यहाँ हैंडल नहीं हुई है। तो सेट टाइम आउट के अंदर अगर आपकी एरर आ रही है तो वो ट्राई और कैच इसको हैंडल नहीं कर सकते, और उसको हैंडल कराने के लिए आपको सिंपली सेट टाइम आउट के अंदर कंसोल डॉट लॉग जहाँ पे यूज हो रहा है उसके अंदर भी एक ट्राई और कैच स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके एरर, और अब मैं इसको करता हूँ रीलोड। तो लोडिंग चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद एरर वाला हमारा यहाँ पे हैंडल हो गया है। तो अगर एरर को आपको हैंडल करना है सेट टाइम आउट या फिर ऐसे कोई स्टेटमेंट में जो सिंक्रोनसली काम नहीं कर रहा है, यानी सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट है वो लाइन बाय लाइन फ्यूचर में काम नहीं करता, प्रेजेंट टाइम में जो काम करता है हमारा ट्राई और कैच स्टेटमेंट में। अगर मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट वाले में ट्राई और कैच का यूज हो रहा है तो सेट टाइम आउट में पूरा ये फंक्शन चेक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये फंक्शन है एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये एक्टिव कब होगा, ये 5 सेकंड बाद एक्टिव होगा। तो 5 सेकंड फ्यूचर में हो गया, तो यानी 5 सेकंड बाद इससे जो भी कंटेंट है इस फंक्शन के अंदर जो भी कंटेंट है वो 5 सेकंड बाद एक्टिव होगा। इसकी वजह से ट्राई और कैच ट्राई वाला जो स्टेटमेंट है इसमें एरर को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, और हमें यहाँ पे कोई एरर नहीं देगा। और अगर हमें इसमें एरर फाइंड आउट करनी है तो सेट टाइम आउट के अंदर जो फंक्शन में लिख रहा है उसके अंदर हमने ट्राई और कैच स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप वीडियो देख लो भी, अगर मैं यहाँ पे अंदर लिखता हूँ तो क्या होगा, अभी ये भी देख लेते हैं। अगर मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया जैसे, और इसको सेव कर लिया और इसको मैं रीलोड कर रहा हूँ तो अब क्या होगा, अब हमारा वीडियो देख लो और यहाँ पे एरर हैंडल हो गया, ये वाला कंसोल भी आ गया, और जो हमारी एरर भी है वो हैंडल हो गई है। तो इस तरह से आप ट्राई और कैच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ट्राई और कैच स्टेटमेंट का यूज करके आपको ट्राई लिखना है, उसके आपको जो भी ट्राई कराना है, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लाइंस ऑफ कोड है वो ट्राई स्टेटमेंट पे लिखना है तो वो लिख देना। उसके बाद आपको कैच लिखना है, उसके बाद आपको एक कीवर्ड पास करना है। जैसे अगर एरर की जगह, जैसे अगर मैं वापस इसको अनकमेंट करता हूँ और इसको ऊपर वाले को कमेंट ही देना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ पे एरर की जगह कुछ भी लिख देता हूं, जैसे मेरा नाम ही लिख देता हूँ, और यहाँ पे मेरा अगर नाम भी अगर प्रिंट करूंगा तो भी यहाँ पे हमारी एरर की जगह नाम ही आएगा। आप देख सकते हैं रेफरेंस वही। तो इधर आप एरर देख के घबराना मत, क्योंकि एरर सिर्फ हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, और पैरामीटर कुछ से भी नाम का हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ट्राई स्टेटमेंट में अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है जो आपको ट्राई करना है, कैच स्टेटमेंट में एक पैरामीटर पास करके अगर कोई एरर यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे सिंपली उस एरर को आपको हैंडल कर लेना है। तो और जावास्क्रिप्ट का जो ट्राई और कैच स्टेटमेंट है वो सिंक्रोनसली काम करता है। सेट टाइम आउट के अंदर कोई एरर आती है तो इसके लिए हमें सेट टाइम आउट के अंदर जो फंक्शन हमको रन हो रहा है, जो ब्लॉक ऑफ कोड है, उसके लिए एक सेपरेट ट्राई और कैच स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, और आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो बस गाइस आज की वीडियो पे इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कुछ नया सीखा हो तो कमेंट करके हमें बता दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पे आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी जाके जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दीजिए। हमने और भी काफी सारी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे ऐड कर रखी है, जैसे जेंगो का प्रोजेक्ट हो गया, और भी काफी सारी HTML CSS और वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में जावास्क्रिप्ट की। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।